हेलो फ्रेंड्स, क्या आप वैक्सीनेटेड हो? आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? लेकिन एक और प्रकार की वैक्सीन है जो आपने शायद ना लगवाई हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल वैक्सीन की, जिसे हम इंश्योरेंस भी बोलते हैं। क्या आपके पास वो वैक्सीन है? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होती है और इंश्योरेंस को हम और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या होती है। इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट अ पॉसिबल लाइफ इवेंट। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, जो कि होती है इंश्योरर, जो कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, और इंश्योर्ड, जो कि इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति होता है। और इस एग्रीमेंट को हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो इंश्योरेंस हमें जीवन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनवांटेड इवेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आगे देखते हैं कि डिफरेंट पार्टीज कौन सी होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले होता है इंश्योरर, यानी कि वो कंपनी जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। फिर आता है इंश्योर्ड, यानी कि वो व्यक्ति या वो चीज़ जिस चीज़ के लिए वो कंपनी इंश्योरेंस देती है। और तीसरा आता है पॉलिसी, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो हैं पॉलिसी प्रीमियम, यानी कि हम कितना पेमेंट पे कर रहे हैं उस पॉलिसी के लिए। फिर आता है पॉलिसी लिमिट, यानी कि किसी अनवांटेड इवेंट के दौरान हमें किस लिमिट तक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरा डिडक्टेबल लिमिट, यानी कि उस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमें अपनी जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हैं इंश्योरेंस के मेन कंपोनेंट्स, जो कि ऑलमोस्ट हर इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट होते हैं। हम आगे जानेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो इंश्योरेंस को हम मेनली 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मोटर या फिर व्हीकल इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जिस व्यक्ति ने ली होती है, यानी कि जो इंश्योर्ड है, वो उसकी फैमिली को प्रीमेच्योर डेथ से प्रोटेक्ट करती है। यानी कि अगर किसी आदमी की समय से पहले या अनटाइमली डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ताकि वो फैमिली अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ सके। लाइफ इंश्योरेंस एक सेफ गार्ड की तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है हमारे जाने के बाद। इसलिए इसमें जो नॉमिनी है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हम अपने लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे जो होते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसको कवर करती है। और बहुत सारी कंपनीज़ के टाई-अप्स होते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, ताकि हमें कैशलेस सर्विस प्रोवाइड जा सके। यानी कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो हमें अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और वो हॉस्पिटल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से अपना बिल क्लेम कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे एक कैशलेस ट्रांजैक्शन होगी हमारे द्वारा। नेक्स्ट आता है होम इंश्योरेंस। सो होम इंश्योरेंस में हम ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अपने घर के टूवर्ड्स लेते हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी को किसी भी नेचुरल या अननेचुरल लॉसेस से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि थेफ्ट हो गया, फ्लड्स हो गए या कोई भी और मिसहैप्स जो हमारी प्रॉपर्टी पे हो सकते हैं और जो कि पॉलिसी के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है। उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या कवर्ड है पॉलिसी के अंदर, क्या क्या कवर्ड नहीं है। जितना ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी उतना ज़्यादा पॉलिसी का प्रीमियम होगा। नेक्स्ट आता है मोटर, यानी कि व्हीकल इंश्योरेंस। ये आजकल के टाइम में एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है कि जब भी हमें एक गाड़ी या स्कूटर या बाइक हमें सड़क पर चलानी है तो उसके अगेंस्ट एक इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ये हमारे व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी लॉसेस के टूवर्ड्स, और जो पर्सन इसको चला रहा होता है, यानी कि ड्राइवर होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सीडेंट्स और डैमेजेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि बाय एयर और बाय रेल।
ये इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी काइंड ऑफ लॉसेस से, जैसे कि हमारा बैगेज लॉस हो जाए, हमारी फ़्लाइट डिले हो जाए, ट्रिप कैंसिल हो जाए। तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है जब भी हम ट्रैवल कर रहे हों, खास करके इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं या इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस पॉलिसी हमें किसी भी लाइफ की अनवांटेड कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मेनली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी घटना हो जाए जो कि अनवांटेड है या अनटाइमली है, तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस पॉलिसी हमें उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एटलीस्ट कवर कर सकेगी। नेक्स्ट होता है रिस्क शेयरिंग। तो जब भी हम एक पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देती है या बेचती है, तो बहुत सारे लोग इसके टुवर्ड्स एक प्रीमियम पे करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक काइंड ऑफ फंड इकट्ठा हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीमियम से। तो जब भी किसी व्यक्ति को या किसी भी इंश्योर्ड को पैसे की ज़रूरत होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस पूल ऑफ मनी से उसकी हेल्प करती है, यानी कि डिफरेंट लोग ये पॉलिसी खरीद के अपने फंड्स को पूल कर रहे हैं, और जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो इस पूल में से हम उस फंड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सेविंग्स हैबिट्स। जब भी हमको इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो ये हमारे अंदर एक सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करती है। हम अपने इनकम का एक पोर्शन इन प्रीमियम्स के टुवर्ड्स पे करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें लाइफ के अनटाइमली इवेंट्स जब होते हैं, और वो होने ही हैं हर किसी के लाइफ में, तो उनके टुवर्ड्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि उस टाइम पे हमारा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्रीमियम्स पे किए होंगे। तो ये काइंड ऑफ एक सेविंग्स है। और इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स आती हैं जो कि इंश्योरेंस कम सेविंग्स स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा। तो उसमें हमें कुछ सालों के बाद एक लमसम अमाउंट वापस मिलता है, जैसे कि हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसकी तरह। और लास्टली इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि शिपिंग रिस्क, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना। तो अगर इंश्योरेंस ना होगी तो जो कंपनीज होंगी या जो ट्रेडर्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, वो बहुत ही वरीड रहेंगे कि उनका सामान सही तरीके से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि हमें इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो ये ट्रेडर्स और बिजनेसमैन इस इंश्योरेंस को लेकर टेंशन फ्री रहते हैं और अपनी ट्रेड को एक्सपैंड करते हैं। क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट हाफ में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 5.8% ग्रोथ देखी एज़ कम्पेयर टू 0.8% जो कि लास्ट ईयर इसी ही समय में थी। और जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं इंडिया में, वो एक्सपेक्टेड हैं कि 24 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। सो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़े राइज पर है, और जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, और वैसे ही इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी इकोनॉमी का और हमारी लाइफ्स का। आने वाली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स कौन से होते हैं, और हमें कौन कौन से प्लान्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, और व्हीकल इंश्योरेंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।